हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने लॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉज ऑफ सेट्स पढ़ चुका था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं ये भी क्या कहता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। देखिए, ये बोला है अगर हमारे पास कोई तीन सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल यूनियन किसके साथ ले रहे हैं, सी के साथ, वो इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी अगर लें किसके, बी यूनियन सी के होल यूनियन के साथ। मतलब ये एक सेट है, ये सेट है, इसका यूनियन लेने के बाद एक सेट हम ऐसा बनाए जिसका यूनियन सेट सी के साथ लेने पर वही वैल्यू मिले जो ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट लेने के बाद ए और बी यूनियन सी का हम फिर से यूनियन लें, वो इक्वल हो जाएगा। इसको प्रूफ करेंगे। और फिर क्या बोला है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, और इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सेम चीज़ वहीं जहाँ पे बात हो रही थी यूनियन की, यहाँ पे बात होगी इंटरसेक्शन की। तो हम प्रूफ करते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, सबसे पहले एलएचएस से, तो हम करेंगे लेट एक्स बी द एनी एक्स बी, ऐसे गलत लिखना, गलत हो जाएगा ना, एक्स बी एन ऑर्बिटरी एलिमेंट्स एंड आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी यूनियन सी में प्रेजेंट है। तो हम आगे करेंगे, अगर ये ऐसे बोले हैं तो इसके कहने का मतलब ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी में, इसमें तो बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स अगर इसी का एलिमेंट है तो एक्स में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ये भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो x बिलोंग टू ए हो जाएगा और x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा और x बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और ये x बिलोंग्स टू ओ और x बिलोंग्स टू सी में, अगर x b में बिलोंग कर रहा है और या फिर x c में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये x b यूनियन c में बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अरे आप ही समझो भैया, अगर x या तो b में है या तो c में है, मतलब अगर b और c का यूनियन ले लें तो x या तो b में है या तो c वाला कंडीशन फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल पा रहा है। तो हम कह सकते हैं और ये x बिलोंग करेगा b यूनियन c में। अब अगर फिर से देखा जाए और का कंडीशन यूनियन में ही होता है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और का मतलब यूनियन, और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b यूनियन c पहले से। तो हमारा क्या हो गया, x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अब हम इसी को RHS सॉल्व करते हैं। इसी का RHS अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम चीज। अब हम करेंगे लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका, अब किस लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा, किस राइट हैंड साइड का, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका हो जाएगा। इसका मतलब कि y बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में। क्या हम इसको इम्प्लाइजेड करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो y बिलोंग कर रहा है वो a में भी कर रहा है और ये जो y बिलोंग कर रहा है वो b यूनियन c में भी कर रहा है, हाँ या ना। ये जो y बिलोंग कर रहा है वो b यूनियन c में भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अब अगर और देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो y बिलोंग a में कर रहा है और ये जो y बिलोंग b यूनियन c में कर रहा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। हम अगर इसको ब्रैकेट में लेना चाहें तो हम कह सकते हैं अगर y a में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y जो होगा वो a यूनियन b में बिलोंग करता है, क्योंकि ये और का कंडीशन है। तो हम कह देंगे कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b और y बिलोंग्स टू ए यूनियन
y बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे फिर से और का कंडीशन बन रहा है, तो हम कह देंगे y बिलोंग्स टू A यूनियन B, और यहाँ पे फिर से यूनियन बन रहा है तो यहाँ पे C हो जाएगा। तो A यूनियन B यूनियन C। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर y बिलोंग कर रहा है A यूनियन B यूनियन C में और x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B यूनियन C में, लेकिन इसके पहले हमने लिया था कि y जो बिलोंग कर रहा है वो A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है, और ये जो x बिलोंग कर रहा था वो A यूनियन B यूनियन C में भी बिलोंग कर रहा था। मतलब अगर x A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है और सेम x A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, और ये सेम y A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है और सेम y A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सर कि ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन सेकंड मान ले, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भैया। नहीं समझ में आया? नहीं आया? मतलब ये y बिलोंग कर रहा था इसमें और यही y बिलोंग कर रहा था इसमें, तो अगर दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इसका इंटरसेक्शन y आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वैसे सेम इसका, अगर इसका इंटरसेक्शन ले, देखिए ये x बिलोंग कर रहा है इसमें, x बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x आएगा। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहें, x आएगा, और वो x खुद बिलोंग कर रहा है किसमें? A यूनियन B यूनियन C में। और इन दोनों का y अगर लेना चाहें तो ये y बिलोंग कर रहा है किसमें? सेम के इंटरसेक्शन में, तो ये y बिलोंग करेगा A यूनियन B यूनियन C में। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? A यूनियन B यूनियन C, है ना? और इसका इंटरसेक्शन आएगा A यूनियन B यूनियन C। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो A यूनियन B, ये जो A यूनियन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। और सेम चीज़ लिखना चाहें, ये सबसेट हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये x इसमें बिलोंग कर रहा है और ये x ऊपर वाले में बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। और यही y सेम हम भी लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये A यूनियन B यूनियन C इज अ सबसेट या इक्वल होगा किसके? A यूनियन B यूनियन C के। तो अगर ये देखना चाहें तो A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C एक साइड कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, है ना? सीधी सीधी बात। क्योंकि भैया ये अगर देखो, ध्यान से देखो पहले सबसे, कि अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 कोई सेट था, अब फिर से अगर हम 1 2 3 4 5 लिख दें तो ये इसका सबसेट भी होगा और ये एक सेट इक्वल भी हो सकते हैं। तो वही सेम चीज़ तो लिखा है, ये सेट सबसेट भी है इसका और ये सेट इक्वल भी है। सबसेट कैसे? क्योंकि ये x इसमें भी पाया जा रहा है और ये x इसमें भी पाया जा रहा था, तो ये x अगर इसमें भी पाया जा रहा है, ये x सेम एलिमेंट पाया जा रहा है, तो दोनों में कॉमन हुआ, तो दोनों में कॉमन हुआ तो ये एक दूसरे का सबसेट हो गए, और जब एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। इक्वल तो दिख ही रहे हैं क्योंकि x दोनों में था, क्योंकि सेम एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं। सेम चीज़ वहीं में भी है, तो जब ये इसका सबसेट हो गया फिर इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं अगर कोई चीज़ खुद का सबसेट तभी हो सकता है जब वो सेट आपस में इक्वल हो जाए। कोई सेट खुद का सबसेट तब हो जाता है, कोई सेट खुद का सबसेट तभी होता है जब वो सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम ऐसे लिख देंगे A यूनियन B यूनियन C। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिकॉल करके देखिए, और हाँ इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी डिस्कस कर पाएं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट हो गया होगा, नेक्स्ट करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए इसको भी ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए हम सबसे पहले इसका LHS उठाते हैं, LHS। इसमें भी लेट करते हैं, लेट x इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
x ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कोई एलिमेंट से, इसका मतलब कि ये जो x होगा वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। या फिर हम इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट करके क्या लिख सकते हैं क्या, कि ये जो x बिलोंग कर रहा है वो किस में कर रहा है, a इंटरसेक्शन b में तो बिलोंग करेगा, लेकिन साथ साथ ये x बिलोंग कर रहा है किस में, सी में भी, क्योंकि एंड रिलेशन ये बोलता है कि दोनों में होना चाहिए, इसलिए मैंने एंड बोला। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर ओपन करें इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग कर रहा है b में, और एंड x बिलोंग तो कर ही रहा था पहले से c में। और अगर हम इसको ब्रैकेट में यहाँ से इसको लिखना चाहें ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर रहा था a में और एंड पहले से x, इन दोनों को अगर लिखना चाहें x बिलोंग कर रहा था b में और x बिलोंग कर रहा था c में, तो दोनों बिलोंग कर रहा था, मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा, ये जो x बिलोंग करेगा वो b इंटरसेक्शन c में करेगा, क्योंकि जब दो चीज़ कॉमन हो तो इनका इंटरसेक्शन लिया जाता है, जो दोनों में कॉमन हो उसका इंटरसेक्शन लिया जाता है। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा कंबाइन करके लिखना चाहें तो जब x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में, तो इसका मतलब ये x a में भी है, x b इंटरसेक्शन में भी है, तो ये जब जो चीज़ दोनों में हो और एंड का रिलेशन हो तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में और x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b का होल इंटरसेक्शन c में, तो हम कह सकते हैं अगर x इसमें भी बिलोंग कर रहा है और x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब x दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो या फिर ये चीज़ जो लिखी है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इसका सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा किसके, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के, है ना, या फिर इसका सबसेट होगा या फिर इसका सबसेट होगा या फिर वही सेट होगा। आगे चलते हैं थोड़ा और RHS में देखते हैं। RHS में देखते हैं कि लेट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो इसका मतलब x बिलोंग जो करे, उस y जो बिलोंग करेगा आपकी बारी, वो करेगा किसके बारे में, वो y बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग कर रहा है किस में, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, y बिलोंग कर रहा है किस में, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b। दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। हाँ या ना, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब थोड़ा और लिखना चाहें तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट करके क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a में करेगा, लेकिन साथ साथ अगर इसको ओपन करें तो y बिलोंग्स टू b में भी करेगा एंड y बिलोंग्स टू c में भी करेगा। और जब ये एंड का रिलेशन है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे, तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड y बिलोंग्स टू c। और एंड अगर y a इंटरसेक्शन b में भी है, y बिलोंग्स टू c में भी है, तो दोनों में भी होगा, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अगर y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो जब y दोनों में है तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो सकता है या फिर ये दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है, या तो ये सेट इसका सबसेट होगा या तो वही सेट होगा, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब इन दोनों को अगर देखें तो देखिए ये वाली साइड आपस में इक्वल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इसमें से एक साइड देखेंगे तो इक्वल मिल रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और जब ये वाली साइड इक्वल मिल रही है तो ये वाली साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, है ना। तो दो बार यही चीज़ मिल रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू द a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिकॉल करके देखिए। वैसे ये प्रूफ आता नहीं है, लेकिन क्या है, अगर आप इसको कर लेंगे तो मतलब
अलजेब्रा क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर जनरेट हो गई आपके अंदर तो अलजेब्रा सबसे आसान है। तो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसका बहुत रोल है। ठीक है, अभी तो ये बेसिक है सर, इसमें घबराइए मत। अगर ना है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम और थोड़ा इंप्रूवमेंट करके देंगे और तोड़ेंगे चीज़ों को और थोड़ा सरल बना सकते हैं। अभी अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो एक बार बेसिक पढ़ के तो आइए पिछले वीडियोज़ को, आपको ये सब आसान लगेगा, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है। नहीं तो ना भैया, परसेंटेज अगर कम आएंगे तो दुनिया में कोई नहीं पूछता, है ना, दुनिया में कोई नहीं पूछता। अगर आपके परसेंटेज कम है तो दुनिया में कोई नहीं पूछे, अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो बोलेंगे अरे भाई देखो हमने पढ़ाया था इसको। टीचर भी नहीं पूछेंगे अगर आपका परसेंटेज कम है, सही बता रहे हैं। अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो टीचर भी आपको बोलेंगे ये हमारा स्टूडेंट था। अगर आपका परसेंटेज कम आया, आपका मार्क्स कम आए, तो आपको बोलेंगे अरे, टीचर बोलते शर्माएंगे कि हमसे पढ़ा है बच्चा। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करते चलेंगे तो सक्सेस तो पक्का मिलेगा, है ना। तो कहा नहीं गया है कि ज़िंदगी में जो कुछ किया, ज़िंदगी में जो कुछ किया तब पता लगता है जब आपके मरने पे दूसरा बंदा बोले नहीं उसको तो लास्ट बार एक बार देखना है ना। ऐसे बनिए, ज़िंदगी में खूब काम ऐसा करिए कि आपको जानने वाला हर वो एक बंदा बोले जब आप मर रहे हो या फिर मर गए हो तो आपकी अर्थी में साथ जाए, बोले कि हाँ ना इसको एक बार देखना तो बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉज लेके, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।